किसी भी क्राइम में करने वाले एक्यूज्ड के अलावा कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो उस क्राइम को कमिट करने के लिए उसके एकम्प्लिशमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। कॉमन लॉ में इन्हीं चीज़ों को जो करने वाला व्यक्ति होता है, जो एक्यूज्ड होता है, उनको प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट डिग्री, और जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो उस क्राइम को करने में असिस्ट करते हैं या हेल्प करते हैं, उनको प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड डिग्री कहा जाता है। इन प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड सेकेंड डिग्री को शॉर्ट फॉर्म में हम प्रिंसिपल और एसेसरीज के नाम से भी जानते हैं। दैट मीन्स कि एक अपराध को कारित होने के लिए या एक किसी क्राइम को कमिट होने के लिए एक अकेला एक्यूज्ड ही सोल परफॉर्मर नहीं होता, उसके अलावा भी ढेर सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसे वो क्राइम करने के लिए प्रोवोक करते हैं। भारत में इन्हीं दूसरे जो फैक्टर्स हैं इनको अबेटमेंट के नाम से जानते हैं, जिनके बारे में चैप्टर 5 ऑफ द आईपीसी या इंडियन पिनल कोड में व्यवस्था की गई है। और आज हम इन्हीं अबेटमेंट के मेन प्रोविजंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आराम से प्रारंभ करते हैं। अबेटमेंट को हिंदी में दुष्प्रेरण कहते हैं, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ पे दुष् का मतलब एक गिल्टी इंटेंशन या एक कोई दुष्कर्म होता है, और प्रेरण का मतलब एक तरह से प्रोवोकेशन या किसी व्यक्ति को उत्साहित करना होता है। दैट मीन्स कि अबेटमेंट वो चीज़ें हैं जिनके अंतर्गत किसी व्यक्ति को कोई गलत काम करने के लिए उत्साहित किया जाता है या प्रोवोक किया जाता है। सेक्शन 107 ऑफ आईपीसी डिस्क्राइब्स अबाउट द अबेटमेंट, जहाँ पे ये अबेटमेंट तीन तत्वों से, तीन एलिमेंट से मिलकर बना होता है। यहाँ पे पहला इंस्टिगेशन, दूसरा कॉन्स्पिरेसी और तीसरा इंटेंशनली ऐड से होता है। इंस्टिगेशन से मतलब हमारा यहाँ एक तरह के बहकावे से होता है, एक मिसकंसेप्शन या एक मिसलीडिंग से होता है। व्यक्ति को बहकावा दिया गया कि भाई ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी है और तुम्हें ये काम करना है। दूसरे पॉइंट जो कॉन्स्पिरेसी है, इसमें दो या दो से अधिक लोग मिलके किसी एक इलीगल एक्ट को करते हैं या फिर कोई लॉफुल एक्ट को वो इलीगल वे में या लीगल मीन्स से करते हैं। तीसरा जो इंटेंशनली ऐड है, उसमें किसी भी क्राइम को करने में किसी व्यक्ति को जो एक्यूज्ड है उनको जानते हुए एक इंटेंशन के साथ ऐड करना, असिस्ट करना या उनको हेल्प प्रोवाइड करना, जिससे वो अपने उस क्राइम को एक सुलभ तरीके से, सरल तरीके से, इजी वे में कर पाएं, ये इंटेंशनली ऐड कहा जाएगा। इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए बी सी मिलकर एक डी नाम के व्यक्ति को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं या उसको चोट पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ पे ए जो व्यक्ति है वो एक्चुअली एक्यूज्ड है, जो उस काम को करने वाला है वो करता है, और बी उस जगह पे उसको ए को प्रोवोक कर रहा है, वो मारो मारो बोलकर उसे प्रोवोक कर रहा है। और सी ने ए के कर्म को, ए के काम को और सरल बनाने के लिए ए के हाथ में एक लाठी थमा दी। अभी सीन में बी जो कि मारो मारो बोल रहा है, वो एक तरह से इंस्टिगेशन कर रहा है, और जो सी है उसने एक तरह से इंटेंशनली ऐड करा व्यक्ति को वो लाठी थमा के, और ये तीनों मिलके उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बन गए। सेक्शन 108 डिस्क्राइब्स अबाउट द टर्म अबेटर, कि ये अबेटर है कौन, जो अबेटमेंट करता है, उनको किस सीन में हम पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो उसके बारे में कुल मिला के 5 एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, जिसमें पहले एक्सप्लेनेशन के हिसाब से अबेटर वो व्यक्ति है जो किसी भी तरह का इलीगल ओमिशन करने के लिए किसी व्यक्ति को या पब्लिक जो सर्वेंट है उनको अबेट करता है, हालांकि वो स्वयं इस एक्ट को करने के लिए लीगली बाउंड नहीं होता है। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि अगर किसी एक्ट या ऑफेंस के बारे में अबेटमेंट किया गया है तो अबेटमेंट फॉर्मुलेट होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वो ऑफेंस कमिट हो ही जाए, उसके बारे में अबेटमेंट करना ही व्यक्ति को अबेटर बना देता है। तीसरे एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग यह व्यवस्था की गई है कि किसी व्यक्ति को अबेटर बनाने के लिए यह जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति से वो अबेटमेंट कर रहा है, जिसको वो प्रोवोक कर रहा है, वो उस कार्य को करने के लिए सक्षम ही हो, उसका इंटेंशन या उसका नॉलेज ही उसको अबेटर बनाने के लिए पर्याप्त होता है। और चौथा एक्सप्लेनेशन जो थोड़ा सा टिपिकल है वो ये है कि अबेटमेंट का अबेटमेंट भी व्यक्ति को अबेटर बना देता है। और पांचवा एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि किसी भी कॉन्स्पिरेसी के थ्रू अबेटमेंट जो होता है उसमें यह आवश्यक नहीं है कि अबेटर खुद उसमें कमिटेड हो या डायरेक्टली उस वर्क को कर ही रहा हो, उस चीज़ के बारे में अबेटमेंट करना या किसी तरह का इंटेंशन रखना ही उसे अबेटर बनाने के लिए पर्याप्त है। सेक्शन 110 डील करता है उन पनिशमेंट के प्रोविजन के बारे में जहां पे अबेटेड पर्सन ने अबेटर के इंटेंशन से हट के कोई दूसरा काम कर दिया। दैट मीन्स कि यहाँ पे व्यक्ति ने दूसरा काम करने के लिए कहा था और उस व्यक्ति ने, जो अबेटेड व्यक्ति था, उसने कोई दूसरा काम कर दिया, तो यहाँ कहीं भी उसके लायबिलिटी में ये चीज़ उसका रिडक्शन नहीं करेगी कि हाँ भाई काम कोई दूसरा था, कर इसने दूसरा दिया तो पनिशमेंट कम कर दिया जाए। पनिशमेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, पनिशमेंट वही होगी जो उस काम को करने के लिए की गई थी। सेक्शन 111 बात करता है लायबिलिटी ऑफ अबेटर के बारे में, कि अगर कोई अबेटमेंट किया गया है जिसमें अबेटर ने किसी और काम को करने के लिए बोला था और अबेटेड पर्सन ने कोई और काम कर दिया है, तो यहाँ पे उसकी लायबिलिटी कम नहीं की जाएगी, सेम एज लायबिलिटी पहले एक्ट की तरह मानी जाएगी। इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ने दूसरे, एक जो छोटा सा बच्चा था, उसको किसी तीसरे व्यक्ति को जहर देने के लिए एक पुड़िया दी और कहा उसके खाने में मिला देना।
छोटे बच्चे ने कंफ्यूजन की वजह से वो पुड़िया जो जहर की थी वो तीसरे व्यक्ति के खाने में मिला दी, लेकिन वो खाना किसी और ने खा लिया। तो हालांकि यहाँ पे व्यक्ति तो दूसरा मरा, लेकिन इस वजह से कि भाई दूसरा व्यक्ति मर गया तो इसकी लायबिलिटी में कोई भी रिडक्शन, कोई भी कमी नहीं की जाएगी। उसको उतना ही लायबल माना जाएगा जितना कि वो इंटेंशनली किसी को मारना चाहता था। सेक्शन 112 बात करता है सेक्शन 110 और 111 के फर्दरेंस के बारे में, यानी वो सारे एक्ट्स जो इन दोनों के अंतर्गत किए गए थे उनके सिलसिले में जो क्यूमुलेटिव पनिशमेंट होगा, यानी कि अगर एक्ट कोई दूसरा बताया गया था और हो गया दूसरा, तो यहाँ पे दोनों के पनिशमेंट उस व्यक्ति को जो कि प्रिंसिपल अबेटर था उसको मिलेगा। सेक्शन 130 ये कहता है कि अगर एवेटेड पर्सन ने अबेटर के इंटेंशन से हटके कोई दूसरा काम कर दिया तो इस जगह पे जो इफेक्ट काउज होगा वो प्रिंसिपल अबेटर उसके लिए लायबल ना होके इंटेंशन उसका जिस एक्ट के लिए था वो उसके लिए लायबल होगा। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति ए ने बी को सी के मर्डर के लिए उसको अबेट किया, अब बी ने जाके सी का मर्डर करने के बजाय उसे केवल ग्रीवियस हर्ट दिया या फिर कोई नॉर्मल चोट दे दी, तो इस जगह पे वो व्यक्ति उस नॉर्मल चोट के लिए उत्तरदायी ना होके उसके लिए पनिशमेंट ना मिलके उसको उस मर्डर के लिए पनिशमेंट दी जाएगी। सेक्शन 114 के अंतर्गत उस तरह के पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है जिन तरह के एक्ट्स में जब वो कमिट हो रहा था, वो एक्ट उस टाइम पे हो रहा था, उस टाइम पे अबेटर वहाँ पे प्रेजेंट था, और अगर वो उस जगह पे प्रेजेंट था तो वो उसी तरह माना जाएगा जैसे वो एक्ट उसने स्वयं किया है और पनिशमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग दी जाएगी। सेक्शन 115 डील करता है उन मैटर्स में, पनिशमेंट के उन मैटर्स में जहाँ पे किसी भी ऑफेंस के लिए पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस है। तो इसके अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति ने किसी को अबेट किया है, दुष्प्रेरित किया है कोई काम करने के लिए और वो काम हो जाता है, तो इस केस में वो 14 साल तक के लिए जेल और साथ ही साथ में फाइन भी उसके ऊपर लग सकता है। और अगर वो काम नहीं हो पाता है, मान लीजिए वो ऑफेंस कमिट नहीं हो पाता है, तो इस सीन में उसको 7 साल तक की जेल और इसके साथ साथ फाइन भी लग सकता है। सेक्शन 116 बात करता है उन प्रोविजंस के मामले में जहाँ पे किसी व्यक्ति को अबेट किया गया है, किसी को दुष्प्रेरित किया गया है कोई काम करने के लिए और वो काम नहीं हो पाता, लेकिन अगर वो काम हो जाता तो उसके लिए सजा जो इम्प्रिजनमेंट थी वो कोड में दी हुई है। तो अगर ये चीज़ किसी नॉर्मल व्यक्ति से की जाता है तो वो जो उस पनिशमेंट का जो एक लॉन्गेस्ट एक्सटेंड होगा उसका 1/4 पार्ट उस व्यक्ति को जो अबेटर होगा वो उसको पनिश किया जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ अगर किसी पब्लिक सर्वेंट से की जाती है और वो काम नहीं हो पाता है तो वो उस पनिशमेंट के लॉन्गेस्ट एक्सटेंड के 1 सेकेंड या 1/2 पार्ट के लिए लायबल होंगे। सेक्शन 116 बात करता है उन ऑफेंसेस के मामले में, अबेटमेंट के मामले में जहां पे मोर देन 10 पर्सन को कोई एक व्यक्ति प्रोवोक करता है कोई भी दुष्कर्म करने के लिए, कोई काम करने के लिए या कोई क्राइम करने के लिए। इस केस में व्यक्ति को जो कि अबेटर है उसको 3 साल तक की जेल, फाइन या दोनों ही हो सकते हैं। अबेटमेंट के प्रोविजंस के मामले में आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।